नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि यह इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से पीएलसी प्रोग्रामिंग में इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इस इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस इंटरलॉकिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि सीमेंस टीआईए पोर्टल में इंटरलॉकिंग किस तरीके से की जा सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात, ये टर्म इंटरलॉकिंग नाम से ही क्लियर है, क्या है? लॉकिंग। और किसका? इंटर, एक दूसरे का। ठीक है, मींस ये एक से ज्यादा आउटपुट के केस में होगा। तो हमें क्या करना है? आउटपुट को लॉक करना है और एक आउटपुट को दूसरे से, दूसरे को पहले से, और इस तरीके से लॉक करना है। मींस अगर एक से ज्यादा आउटपुट हो इंडस्ट्रियल लेवल पे और मैं चाहता हूं कि मेरा एक बार में एक ही आउटपुट रन करे, तो मुझे आउटपुट को लॉक करना पड़ता है दूसरे से। और अगर एक दूसरे से सारे आउटपुट्स को एक दूसरे से लॉक करें कि एक टाइम पे एक ही आउटपुट रन हो, जब उस स्पेसिफिक आउटपुट को मैं ऑफ करूं, स्टॉप करूं, देन आफ्टर दूसरा आउटपुट मेरा रन कर सके, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरलॉकिंग। तो इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल के लिए मैं दो आउटपुट्स ले लेता हूं, मोटर वन मोटर टू, या आउटपुट वन आउटपुट टू, कोई भी दो आउटपुट्स और उनके लिए दो अलग अलग होल्ड सर्किट। पिछले वीडियो में मैंने आपको होल्डिंग एंड ब्रेकिंग के बारे में बताया था, तो ये उसी का एक्सटेंशन कह सकते हो आप। ये जो इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट है, ये होल्डिंग और ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंशन है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए सारे इनपुट आउटपुट को हम लोग देखते हैं कि दो अलग अलग मोटर्स हैं, दो अलग अलग आउटपुट्स हैं, और उनके साथ किस तरीके से मैं इंटरलॉकिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूंगा। और दोनों जो मोटर्स हैं उनके अपने अपने स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन है उनके साथ, कि उन पुश बटन को जब आप प्रेस करते हो तो ये मोटर्स ऑन होते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले टैग डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे पीएलसी टैग सेक्शन में आता हूँ। ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये हमारा सीमेंस टीआईए पोर्टल का स्क्रीन है। तो इसमें आप पीएलसी टैग सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? शो ऑल टैग्स। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो आपका टैग ओपन हो जाता है। पीएलसी टैग्स में जितने भी टैग आपको डिफाइन करने हैं उन टैग्स को लिखते हैं। जैसे मान लो आपका पहला टैग है क्या? स्टार्ट। किसका? मोटर वन का। तो मैंने लिख दिया स्टार्ट M1। तो ये मोटर वन का स्टार्ट है, इसकी एड्रेसिंग क्या है? I0.0। और फिर मैं क्या करता हूं? अगला जो है मेरा, वो है स्टॉप। किसका भाई? मोटर वन का। तो यहाँ जो है स्टॉप लिख दिया मोटर वन का, और इसकी एड्रेसिंग क्या आ गई? I0.1। तो ये आपका मोटर वन का स्टार्ट और स्टॉप हो गया। अब मैं यहाँ आता हूँ, मुझे फिर से स्टार्ट लेना है, लेकिन किसका भाई? मोटर टू। मान लो दूसरा मोटर है, दूसरा आउटपुट है, दूसरा लैंप है, कोई भी आउटपुट होगा। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए मोटर वन लिखा है। तो ये स्टार्ट है किसका भाई? मोटर टू का। और इसकी एड्रेसिंग I0.2 है। और फिर मैंने क्या लिया? स्टॉप। किसके लिए? मोटर टू के लिए। आप कॉमन स्टॉप भी यूज कर सकते हैं कि भाई एक स्टॉप स्विच है जिसमें आप दोनों में से किसी को भी ऑफ कर सकते हैं, तो आपकी अपनी इच्छा है। बट नॉर्मली क्या होगा, जितने भी आउटपुट्स होंगे उनके अपने अपने स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन अवेलेबल होंगे। तो जब चाहे जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं नॉर्मली। बट उसके बाद कंडीशन आएगा कि मैं चाहता हूं, प्लांट चाहता है क्या, कि आप इंटरलॉक करें प्रोसेस को, एक बार में एक ही आउटपुट रन हो। तो इस केस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जानना है कि कैसे हम इंटरलॉक कर सकते हैं। बट उसके लिए आउटपुट को भी टैगिंग करनी होगी। तो पहला आउटपुट है मेरा मोटर वन। तो मैंने मोटर वन लिख लिया। बट यहाँ आप देखेंगे इसका आउट इनपुट की एड्रेस आ रही है, तो यहाँ पे मैं आउटपुट का Q0.0। और नेक्स्ट है मेरा मोटर टू। तो इसके लिए जो है मैंने ऐसे एंटर किया, यहाँ एड्रेस आ गया Q0.1। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग स्टार्ट और स्टॉप बटन्स और आउटपुट मोटर वन और मोटर टू का टैगिंग कर दिया है। टैग नेम मैंने इसके लिए असाइन कर दिए है। अब मैं मेन प्रोग्राम पे आता हूँ। मेन जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, इस पे आता हूँ ताकि मैं प्रोग्राम को देख सकूं।
अब दोनों प्रोग्राम में क्या है, यहाँ इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो हमें एग्जीक्यूट करा रहे हैं हम लोग, वो क्या है, इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट। तो इसके प्रोग्राम को हम लोग अभी एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके लिए क्या है, दो मोटर्स हैं अलग अलग, तो दोनों को अलग अलग, दोनों के होल्ड सर्किट आप क्रिएट करोगे, दोनों के लिए अलग अलग स्टार्ट स्टॉप है। तो मैंने स्टार्ट के लिए एनओ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया और स्टॉप के लिए एनसी, और साथ ही आउटपुट ले लिया। और इस आउटपुट को मुझे क्या करना है, होल्ड करना है, तो यहाँ ओपन ब्रांच, और साथ ही यहाँ पे एक सीलिंग कॉन्टेक्ट ले लिया आउटपुट का, और इसे क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से ये मेरा मोटर 1 का क्रिएट हो गया है। अब ये मोटर 2 का मैं सेम यहाँ पे क्रिएट करूंगा। एनो ले लिया, एनसी ले लिया, ये मेरा स्टार्ट है मोटर 2 का, और ये मोटर 2 का स्टॉप है। और इसके साथ मैंने मोटर 2 के आउटपुट की एड्रेसिंग कर ली, और साथ ही साथ इसे होल्ड करते हैं। होल्ड करने के लिए क्या करना है भाई, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ओपन ब्रांच पे, और साथ ही एनो, ये सीलिंग कॉन्टेक्ट मोटर 2 का यूज करेंगे और क्लोज कर देंगे। तो ये दो अलग अलग आपके होल्ड सर्किट क्रिएट हो गए। यहाँ मैं एड्रेसिंग लूंगा, ये क्या है मेरा स्टार्ट, किसका भाई, M1 का, मैंने स्टार्ट ले लिया। ये क्या है मेरा स्टॉप, किसका भाई, M1 का, तो यहाँ मैंने स्टॉप ले लिया। और ये क्या है मेरा मोटर, हमने जैसे ही एम टाइप किया एमओ, तो मोटर 1 सेलेक्ट कर लेंगे, और इसे होल्ड करना है मोटर। तो भाई मैंने यहाँ पे जैसे ही मोटर टाइप किया एमओ, तो आप टैग लिख सकते हो या एड्रेस। तो ये आपका क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गया भाई, ये आपका जो है ये कंप्लीट मोटर 1 का होल्ड सर्किट। इसी तरीके से मोटर 2 का, तो मैंने यहाँ ले लिया स्टार्ट, जैसे स्टार्ट क्लिक किया आ गया स्टार्ट M2। ये स्टॉप है, ये किसका स्टॉप है भाई, स्टॉप M2 का। और ये खुद क्या है, मोटर 2। तो इस तरीके से एड्रेस कर लिया, बट इसे होल्ड भी करना है, तो यहाँ पे भी मैं मोटर 2, ठीक है। तो ये आपका मोटर 2 का होल्ड सर्किट क्रिएट हो गया। ये मोटर 1 का स्टार्ट है, ये स्टॉप है। जब आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो मोटर 1 आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जब आप स्टॉप करते हैं इसे तो ये स्टॉप हो जाएगा। सेम टाइम पे अगर आप स्टार्ट मोटर 2 को करते हैं तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा, और आप जब इसे स्टॉप करेंगे तो स्टॉप होगा। अब मुझे चेक करना है इसे, क्या ये इस तरीके से काम कर रहा है, एक ही टाइम पे दोनों स्टार्ट और स्टॉप हो सकते हैं। इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ फ्लेक्स, और यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ ताकि और ऊपर नजर आए हेडिंग में। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम को सिमुलेट करना है। चेक करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिमुलेशन ऑन करता है, स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया मैंने और ओके कर दिया। ओके करते ही सिमुलेटर पीएलसी सिम आपका जो है वो ओपन हो गया यहाँ पे। देन आप जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका पीएलसी सिम ओपन हो रहा है। ये ओपन होने के यहाँ आया लोड प्रीव्यू, तो आप क्या करते हैं, यहाँ लोड पे क्लिक करते हैं। लोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ लोड रिजल्ट्स के लिए आया। यहाँ आप देखेंगे इस पे नो एक्शन लिखा है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ ऑप्शन आता है स्टार्ट मॉड्यूल, इस पे सेलेक्ट करके आप फिनिश कर देते हैं। फिनिश करते ही आप यहाँ देखेंगे आपका सिमुलेशन जो पीएलसी सिम है ये ओपन हो गया है। अब आप इसको क्या करते हैं भाई, ये पीएलसी सिम को प्रोजेक्ट व्यू, इस पे क्लिक करते हैं व्हाइट वाले पे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये इसका प्रोजेक्ट व्यू ओपन हो जाएगा। अब पीएलसी सिम जब ओपन हुआ यहाँ पे, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ न्यू प्रोजेक्ट, या तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करके न्यू लेते हैं, या यहाँ ऑप्शन है शॉर्टकट है तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ ऑप्शन आ गया, पाथ आ गया, प्रोजेक्ट का नेम वगैरह आप ले सकते हो, वर्जन और ऑथर वगैरह आ गया। आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करते ही नया प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ देखिए न्यू प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया है। यहाँ सिम टेबल पे जाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, और सिम टेबल 1 ओपन कर देते हैं लोग। ये सिम टेबल 1 आपका ओपन हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम को डाउनलोड करूंगा, किसमें भाई, यहाँ ऑप्शन आता है डाउनलोड टू कंट्रोलर। आप यहाँ देखें डाउनलोड टू डिवाइस, तो कंट्रोलर में डाउनलोड करूंगा, और देन आफ्टर यहाँ पे लोड पे क्लिक कर दूंगा। प्रोग्राम आपका डाउनलोड हो गया, और इसके बाद गो ऑनलाइन को क्लिक करूंगा, और साथ ही साथ मॉनिटर मोड
यही जो आपको दिख रहा है मॉनिटरिंग ऑन ऑफ, इस पे क्लिक करके मॉनिटर मोड ऑन कर दिया। आप यहाँ देखिए ये सिमुलेटर ओपन हो गया। अभी आप यहाँ देखते हैं कि ये अभी ऑफ स्टेट में है। ये जो एनो है, सारे के सारे इनपुट्स जो है वो ऑफ है। तो एनो जो है ये डॉटेड लाइन से दिख रहा है, और एनसी जो है ये आपको ग्रीन लाइन से दिख रहा है, और ये दोनों आउटपुट्स आपके ऑफ दिख रहे हैं ब्लू लाइन से। तो यहाँ देख सकते हैं डॉटेड लाइन मीन्स ऑफ है, पावर का फ्लो यहाँ से आगे नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये स्टार्ट ऑन होगा तो ये मोटर को ऑन कर देगा, जब ये स्टार्ट ऑन होगा तो इस मोटर को ऑन करेगा, और दोनों के जो स्टॉप हैं वो क्या करेंगे, जब इस स्टॉप को ऑन करोगे तो ये मोटर ऑफ हो जाएगा, और इस स्टॉप को ऑन करेंगे तो ये मोटर। ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले जो है आपके होल्डिंग और ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया है। तो चेक करते हैं। तो यहाँ मैं सिमुलेटर पे आया, और यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कोई भी टैग। क्या करता हूँ, लोड प्रोजेक्ट टैग्स, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं, यहाँ जो भी टैग आपने डिफाइन किया है, स्टार्ट M1, स्टॉप M1, स्टार्ट M2, स्टॉप M2, और मोटर 1 और मोटर 2, ये सारे टैग यहाँ दिख रहे हैं। अब इन टैग्स के साथ आप देख सकते हो कि जब मुझे M1 मोटर 1 को ऑन करना है, तो जैसे ही मैंने स्टार्ट M1 को क्लिक किया, क्लिक करते हैं, यहाँ देखें आप कि मोटर 1 ऑन हो गया। आपको यहाँ भी देख सकते हैं कि इसके हाई होते ही पावर का फ्लो हुआ और मोटर 1 ऑन हो गया। अब ये एनसी है, इसलिए कोई भी ब्रेक नहीं। और जैसे ही ये हाई हुआ, आप यहाँ देखें ये पावर का जो पाथ है, पावर फ्लो का पाथ चेंज हो गया। इसके हाई होते ही ये मोटर 1 का जो एनो कांटेक्ट है, ये जो सीलिंग कांटेक्ट है, ये भी हाई हो गया। अब अगर मैं इस स्टार्ट पुश बटन को रिलीज कर दूं, इसे ऑफ कर दूं, आप देखें ये ऑफ हो चुका है। हाँ, आपको ब्लू लाइन दिख रहा है, डॉटेड लाइन दिख रहा है, पावर का फ्लो इस पाथ से नहीं हो रहा है। अब क्या है पाथ, ये। तो ये आपका M1 हाई है। और जब मैं स्टॉप करता हूं, तो आप देखें स्टॉप करते ही M1 स्टॉप हो गया। सेम अगर आप देखना चाहें, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। अब यहाँ आप M2 को देख सकते हैं कि सेम प्रोसेस M2 के साथ है कि अगर मैंने स्टार्ट प्रेस किया M2 का, तो ये इसका आउटपुट हाई हो गया। ये जो है जैसे ही ये हाई हुआ, पावर फ्लो इस पाथ से होने लगा। लेकिन तो मैं रिलीज भी कर देता हूं तब भी ये हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसको इस कांटेक्ट के थ्रू, इस मोटर 2 के एनो कांटेक्ट के थ्रू, सीलिंग कांटेक्ट के थ्रू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिंग कांटेक्ट, इसको सील करते हैं। ये इस कांटेक्ट के थ्रू आपका ये हाई है। और जब मैं स्टॉप बटन प्रेस करता हूं, स्टॉप फॉर M2, इसको स्टॉप कर देता है। अब अगर मेरा M1 ऑन है, आप यहाँ देखें M1 ऑन है, और अगर इस टाइम पे मैं चाहूं कि मेरा M2 ऑन हो, आप यहाँ देखें M1 आपका हाई है, और इस टाइम पे अगर मैं चाहूं, आप यहाँ देख सकते हैं कि M1 आपका हाई है, और अगर इस टाइम पे मैं M2 को अगर हाई करना चाहूं, देखिए दोनों साथ में भी हाई हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई हमने इसे ब्लॉक तो किया नहीं है। अब देखते हैं कि लॉक कैसे किया। अब मैंने नॉर्मल अलग अलग दो आउटपुट्स को तो रन करा दिया, अब मुझे इसे लॉक करना है। तो लॉक कैसे किया जा सकता है, वो देखने के लिए मैं इसे स्टॉप मोड में ले जाता हूं प्रोसेस को। और इसके लिए मुझे इस पे क्लिक करना है, मॉनिटरिंग ऑफ कर देना है। मॉनिटरिंग ऑफ होते ही ये एडिटिंग आप कर सकते हैं इसमें। एडिटिंग में क्या करना है, मुझे लॉक करना है। मैं क्या चाहता हूं कि जब मेरा M1 ऑन हो, जिस समय M1 ऑन हो उस समय M2 लॉक्ड हो। लॉक का मतलब, अगर आपको मैंने लॉक किया तो क्या करूंगा, आपको बंद कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप कहीं जाओ तो मैं आपको कमरे के अंदर बंद कर दूंगा। तो वैसे ही मैं नहीं चाहता कि मेरा M2 मोटर 2 हाई हो। तो जब मोटर 1 हाई हो, तो जिस समय मोटर 1 हाई होगा उस समय मैं आगे इसका पावर फ्लो ही नहीं होने दूंगा। और उसके लिए मुझे एनसी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ मैं एनसी यूज करूंगा कि भाई जब M1 हाई हो आपका, तो M2 हाई ना होने पाए। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मोटर 1 का एनसी कनेक्ट कर देता हूँ कि अब जैसे ही ये हाई होगा ये एनसी ब्रेक कर देगा इसे, और ये आगे सिग्नल को पास नहीं होने देगा। जब तक कि आप M1 को ऑफ नहीं करते, आप M2 को ऑन नहीं कर सकते। चेक कर, इसको बोलते हैं लॉक। ठीक है, लॉकिंग। आप क्या कर रहे हो, एक आउटपुट को लॉक कर रहे हो दूसरे आउटपुट के एनसी के थ्रू। ठीक है, और अगर यही दोनों नेटवर्क में हो जाए तो इंटरलॉक कहेंगे। तो अब ये डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अब ये कनेक्ट हो गया, अब कंप्लीट। देन मैं क्या करता हूं, डाउनलोड करता हूं इसे। यहाँ लोड पे क्लिक किया मैंने, और देन आफ्टर गो ऑनलाइन। और मॉनिटरिंग मोड को जैसे ही मैं ऑन करूंगा, ये आप देखें अभी बाय डिफॉल्ट जो है, पिछले में आपने देखा था कि ये ऑन था। तो यहाँ सिमुलेटर पे आप देखें
अभी M1 ऑन है। मैं इसे स्टॉप कर देता हूं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। अभी अब सारे आउटपुट्स ऑन ऑफ हो गए हैं। अब जब मैं M1 को ऑन करता हूं, M1 आपका ऑन है, अब मैंने रिलीज कर दिया, अभी भी ये हाई। अब इस समय अगर मैं चाहूं कि मेरा मोटर टू, अभी मोटर वन आपका ऑन है, तो अगर मैं चाहूं कि मोटर टू मेरा हाई हो, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि जब M1 आपका जो है ऑन है, यहाँ M1 हाई है, तो यहाँ देखें कि ये जो NC है इसका ये डीएक्टिवेटेड है। अब ये देखिए ये जो है ऑलरेडी यहाँ हाई है, तो ये लो दिख रहा है, बट ये देखिए इसका स्टॉप स्विच क्या है, अभी ग्रीन कलर से दिख रहा है, मीन्स ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है, ये ऑन नहीं है, बट ये एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड स्टेट में, ऑन स्टेट में है, इसलिए ये आपको ब्लू लाइंस दिख रही हैं जब M1 हाई है। तो अब कुछ भी हो जाए, अगर आप इसे ऑन भी करते हैं तो ये आगे सिग्नल को पास नहीं होने देगा। आप देख सकते हैं कैसे। अभी मैंने क्या किया, ऑन किया मोटर टू के स्टार्ट को, किसको, M2 के स्टार्ट को, लेकिन आप यहाँ देखिए मोटर टू आपका हाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए ये ऑन है, सिग्नल का फ्लो यहां तक तो हो रहा है, बट आगे पास नहीं होने दे रहा है। क्यों, क्योंकि M1 मोटर वन आपका हाई है, इस कारण से ये होल्ड भी नहीं हो पा रहा है। तो ये कब हो पाएगा, आगे पास करेगा सिग्नल, जब इस लॉक को मैं हटाऊंगा, मतलब कि M1 को, इस मोटर वन को मैं ऑफ करूंगा। जैसे ही मैंने मोटर वन को स्टॉप किया, आप देखें उसके बाद आप मोटर टू को हाई कर पाएंगे। जैसे मैंने इसे स्टॉप किया, आप देखिए स्टॉप हो गया। अब अगर मैंने मोटर टू को हाई किया तो ये हाई होगा। अब देखें ये आपका जो है ये ग्रीन कलर से दिख रहा है सिग्नल, क्यों, क्योंकि ये मोटर वन ऑफ है। तो ये जो लॉकिंग थी उसको मैंने ऑफ कर दिया। ये लॉकिंग किससे था, ये लॉक किससे कर रहा था, ये मोटर वन मोटर टू के होल्ड सर्किट को लॉक कर रहा था। अब ये हाई है। अब जैसे ही अगर मैंने गलती से क्या किया, मोटर वन को ऑन करूंगा, क्या होगा, मोटर टू अपने आप ऑफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इसको लॉक कर रहा है, और मैंने मोटर टू से मोटर वन को लॉक नहीं किया है। तो अगर मैं चाहूं कि कोई भी आउटपुट एक दूसरे को लॉक करे, अगर एक आउटपुट हाई है तो जब तक आप उसे स्टॉप ना करें दूसरा आउटपुट हाई ना हो। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से लॉक करेंगे, और इसी को कहते हैं हम इंटरलॉक। तो अभी देखते हैं कैसे हम इंटरलॉक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ ऑफलाइन किया मैंने इसे, या आप यहाँ से मॉनिटरिंग मोड ऑफ भी कर सकते हो। अब एडिटिंग मोड में आ गया आप। अब मुझे क्या करना है, अब M2 को तो मैंने M1 से लॉक कर दिया है, अब M1 को M2 से। तो जितने भी आउटपुट्स हो, कोई जरूरी नहीं कि दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको अगर आपस में हम इस तरीके से लॉक करते हैं कि एक आउटपुट ही एक टाइम पे हाई हो, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम इंटरलॉक बोलते हैं। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को हम इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इससे क्या होता है, आउटपुट आपका ब्लॉक किया जाता है, लॉक किया जाता है। ठीक है, और चूंकि वो इंटर होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, तो इसे हम इंटरलॉक बोलते हैं। यहाँ मैंने मोटर टू का एनसी यूज कर लिया। अब मोटर टू का एनसी यूज करने से क्या हुआ, अब दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, एक दूसरे को लॉक कर दिया है हमने। मोटर टू को मोटर वन लॉक कर रहा है, और मोटर वन को मोटर टू। अब एक टाइम पे एक ही आउटपुट हाई होगा। अगर पहला आउटपुट हाई है तो आपका दूसरा आप चाह के भी हाई नहीं कर सकते, और अगर दूसरा हाई है तो पहले को आप चाह के भी ऑन नहीं कर सकते। और यही जो कॉन्सेप्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट या इंटरलॉक प्रोसेस। चेक करते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना है भाई, तो इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपका प्रोग्राम लोड होने लगा, और लोड होने के बाद मैंने यहाँ से ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया, मॉनिटरिंग मोड ऑन कर दिया। एक बार और मॉनिटर यहाँ ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो आप ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए सिमुलेशन ऑन हो गया। अब आप जो है पिछले प्रोसेस में मैंने इसे ऑन कर रखा था, तो सबको स्टॉप कर देता हूँ। जितने भी आउटपुट्स ऑन है सबको ऑफ कर दिया। अब हम मॉनिटर कर सकेंगे। तो जैसे मैंने M1 को ऑन कर, अब क्या है, मेरा मोटर वन ऑन है। अब मोटर वन जो ऑन है मेरा, इस समय मैं अगर चाहता हूं कि मोटर टू भी ऑन हो जाए, मैंने क्या किया, मोटर टू का स्टार्ट प्रेस किया। जैसे ही मोटर टू का स्टार्ट पुश बटन प्रेस करता हूं, क्या होता है, ये ऑन नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि मोटर वन ऑलरेडी ऑन है। यहाँ देख सकते हैं कि इस समय मैं अगर इसे ऑन भी कर देता हूं तो आगे ये पावर का फ्लो नहीं होने देगा, मोटर टू ऑन नहीं होगा। और कब तक ऑन नहीं होगा भाई, जब तक कि मैं इसे स्टॉप नहीं करूंगा। अब मैंने क्या किया, इसे स्टॉप कर दिया,
मोटर वन को मैंने स्टॉप कर दिया। अब अगर मैंने मोटर टू हाई किया तो आपका ये मोटर टू हाई हो रहा है। अब अगर मेरी इच्छा हुई कि भाई मोटर टू तो हाई है, मोटर वन को हाई करते हैं, तो जब मैंने मोटर वन का स्टार्ट स्टार्ट M1 प्रेस किया तो क्या हो रहा है? अब देखें मोटर वन हाई नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसे लॉक किया हुआ है, ये ब्लॉक्ड है। ठीक है, मोटर टू से मैंने मोटर वन को, ये आगे सिग्नल को पास नहीं होने देगा। जब तक कि मैं मोटर टू को ऑफ नहीं करूंगा मोटर वन हाई नहीं हो सकता। मैंने मोटर टू को ऑफ किया। अब मैं अगर मोटर वन हाई करना चाहूं तो मोटर वन हाई किया जा सकता है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा कि इंटरलॉकिंग क्या है, इसे किस तरीके से कहाँ पे इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज कर सकते हैं, इसके लिए कैसे हम ब्लॉक करते हैं या लॉक करते हैं नेटवर्क्स को, अलग अलग नेटवर्क्स को, अलग अलग रंग को। किसी भी पीएलसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो हमने यूज किया है वो सीमेंस टीआईए पोर्टल में किया है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर कोई ऐसा डाउट हो कि आपको लगता है मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडीज और कंप्लीट ऑटोमेशन डिफरेंट ब्रांड्स के टूल्स में जैसे सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, या आप डिफरेंट जो है अलग अलग भी सीखना चाहें कि सिर्फ पीएलसी सीखना है, सिर्फ स्कैडा सीखना है, तो भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। एक डेडिकेटेड टीम है हमारे पास। अगर आप जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम चाहते हैं जिसमें आपको हम जॉब का एश्योरेंस भी प्रोवाइड करें तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल सेम है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और मेल कर सकते हो। बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। एक मिनिमम चार्ज में आपको हम मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद का नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।